इस वीडियो के द्वारा हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को ड्रॉ करना सीखेंगे। दोस्तों, यदि आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में नए हैं यानी कि बिगिनर हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक सिंपल सर्किट बना के दिखाया हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके पास यहाँ पर एक बल्ब है और एक स्विच है। अब यदि आपको इस बल्ब को कंट्रोल करने के लिए इस स्विच का इस्तेमाल करना है तो आप क्या करते हो कि ये जो हमारा स्विच है इसको फेस सप्लाई दे देते हो और जो स्विच है उसके आउटपुट टर्मिनल से वायर को कनेक्ट करके हमारा जो बल्ब है उसको फेस सप्लाई दे देते हैं। अब जो हमारा बल्ब है उसको न्यूट्रल सप्लाई भी चाहिए तो न्यूट्रल सप्लाई डायरेक्ट दे देते हैं। अब यदि यही सर्किट आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में बनाने के लिए कहा जाए तो आप किस प्रकार से बनाओगे? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल सिंबल का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, यदि आप इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बारे में नहीं जानते कि किस इक्विपमेंट के लिए कौन सा सिंबल होता है तो उसके लिए मैंने वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा बल्ब है उसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पे जो स्विच है उसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे जो आपको कनेक्शन करना है वो सेम टू सेम इसके जैसे कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो हमारा बल्ब है इसको चालू करने के लिए फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई चाहिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा स्विच है इसको हमें फेस सप्लाई देना है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा फेस पावर सप्लाई है वहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और जो हमारा स्विच है उसको इनपुट पावर सप्लाई दे देंगे। सेम टू सेम यहाँ पे भी किया गया था। अब ये जो स्विच है इसके आउटपुट टर्मिनल यानी कि ये वाला टर्मिनल से हम क्या करते हैं, वायर को कनेक्ट करते हैं और उसको ले आके बल्ब को फेस सप्लाई दे देते हैं। अब जो हमारा बल्ब है इसको न्यूट्रल सप्लाई भी चाहिए। तो इस बल्ब को न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए हमारा जो न्यूट्रल सप्लाई होती है वहाँ से वायर को कनेक्ट करके बल्ब को न्यूट्रल सप्लाई दे देते हैं। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम बनाया गया है और यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम बनाया गया है सेम टू सेम है। बस यहाँ पे जो डायग्राम देख रहे हैं वो पिक्टोरियल डायग्राम है और ये सिग्मेट्रिक डायग्राम है। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति आपको ये कहता है कि इसका सर्किट बना के दिखाओ तो आप कभी भी इस टाइप का सर्किट डायग्राम ना बनाएं। आपको केवल इस टाइप का सर्किट डायग्राम बना के दिखाना होता है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे जो हमारा स्विच था यदि मैं इसको प्रेस करता हूँ, जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा बल्ब है वो ग्लो हो गया है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो बल्ब है उसमें पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा बल्ब था वो ग्लो हो गया है। अब दोस्तों देखिएगा, ये जो बल्ब है इसको यहाँ पे चालू करने के लिए मैंने केवल एक स्विच का इस्तेमाल किया हूँ। दोस्तों, अब यदि मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो बल्ब है इसको चालू करने के लिए मुझे दो स्विच का इस्तेमाल करना है और दोनों स्विच में से कोई भी एक स्विच को प्रेस करूँ तो हमारा जो बल्ब है वो ग्लो हो जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं किस प्रकार से कनेक्शन करूँ? तो दोस्तों, यहाँ पे जो हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा बल्ब है उसके लिए जो स्विच इस्तेमाल किया गया था उसके पैरेलल में एक और स्विच का कनेक्शन कर देंगे। जिससे क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ से पावर सप्लाई दोनों स्विच में जाएगा। अब दोनों स्विच में से कोई भी एक स्विच को हम प्रेस करते हैं तो हमारा बल्ब ग्लो हो जाएगा। अब यदि मैं इस स्विच को भी प्रेस करूँ तो हमारा बल्ब ग्लो होगा और यदि इसको प्रेस करता हूँ तब भी हमारा बल्ब ग्लो होगा। लेकिन यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम बनाया गया इसमें एक कंडीशन होगा, यदि हमें इस बल्ब को बंद करना है तो हमें दोनों जगह से बंद करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मुझे बस ये एक्सप्लेन करना था कि यदि आपको एक बल्ब को दो जगह से कंट्रोल करना है तो आप पैरेलल में कनेक्शन करके कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यदि आपको एक और बल्ब दे दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आपके पास में दो स्विच है और दोनों स्विच को प्रेस करने के बाद ही बल्ब को चालू होना चाहिए, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है कि इन दोनों स्विच को सीरीज में कनेक्ट करना होता है। सीरीज में कनेक्शन करने के बाद बल्ब को पावर सप्लाई देंगे और जो हमारा बल्ब है उसको न्यूट्रल सप्लाई हम डायरेक्ट दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा बल्ब है यदि हमें इसको चालू करना है तो हमें इन दोनों स्विच को चालू करना पड़ेगा। अब इन दोनों स्विच में से यदि कोई भी एक स्विच चालू नहीं है तो उस कंडीशन में हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं होगा, यानी कि पावर सप्लाई यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं स्विच का। अब यदि हमारा जो स्विच है उसके जगह पे हमें यदि पुश बटन का इस्तेमाल करना है तो हम किस प्रकार से करेंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसका सिंबल समझ लीजिए। दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे मैंने आपको दो पुश बटन दिखाया हूँ। पहला पुश बटन NO है और दूसरा NC है। अब जो हमारा NO पुश बटन होता है उसका सिंबल इस प्रकार से होता है और जो NC पुश बटन होता है उसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। अब दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम है, यदि मुझे इसी सर्किट डायग्राम में केवल
पुश बटन का इस्तेमाल करके सर्किट डायग्राम को बनाना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, आपको क्या करना होगा कि ये जो स्विच है इसको रिमूव करके वहाँ पे आपको NO-NC पुश बटन का इस्तेमाल कर लेना होगा। दोस्तों यदि यहाँ पे NO पुश बटन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका बल्ब ग्लो नहीं होगा। अब ये जो बल्ब है इसको चालू करने के लिए आपको इस पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा। जैसे इस पुश बटन को प्रेस करते हो तो आपका जो बल्ब है वो ग्लो हो जाएगा, और जैसे इस पुश बटन को रिलीज कर दोगे तो आपका जो बल्ब है वो ऑफ हो जाती है। अब दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे जो NC पुश बटन था इसका इस्तेमाल इस बल्ब को ग्लो कराने के लिए किया गया है। अब यदि आप इस पुश बटन को प्रेस नहीं करते हैं तब भी आपका बल्ब ये ग्लो करेगा, क्योंकि ये NC पुश बटन है। और NC पुश बटन में क्या होता है, पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए सीधे इस बल्ब में चली जाती है और जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। अब जैसे ही आप इस पुश बटन को प्रेस करते हो तो क्या होगा, पावर सप्लाई यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद क्या होगा, पावर सप्लाई आगे फ्लो नहीं हो पाएगा और जो बल्ब है वो ग्लो नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये सीख सकते हो कि यदि आपको पुश बटन दिया जा रहा है और आपको कोई लॉजिक इस प्रकार से डेवलप करना है कि आपको पुश बटन प्रेस करने के बाद पावर सप्लाई को आगे फ्लो कराना है, तो वहाँ पे आप NO पुश बटन का इस्तेमाल करिएगा। और यदि आपको ये कहा जाता है कि आपका जो पुश बटन है उसको प्रेस करने के बाद जो पावर सप्लाई आगे फ्लो हो रही थी वो बंद हो जाए, तो उस कंडीशन में आपको NC पुश बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे जो पुश बटन है उसका इस्तेमाल हम कभी भी बल्ब को चालू बंद करने के लिए नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए हूटर का इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए आपके पास में 2 हूटर हैं और दोनों हूटर को कनेक्शन कुछ इस प्रकार से किया गया है। अब यदि आपको इस हूटर के द्वारा हॉर्न कराना है तो आपको इस पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा। इसको प्रेस करने पे ही हमारा जो हूटर है वो आवाज करेगा, और यदि हम इसको प्रेस नहीं करते तो हूटर ऑफ रहेगा। लेकिन ये जो NC पुश बटन था इसमें ऐसा नहीं होगा। NC पुश बटन का इस्तेमाल करने पे हमारा जो हूटर है वो कंटिन्यूसली हॉर्न करते रहेगा। अब जैसे ही इस पुश बटन को हम प्रेस करेंगे तो हमारा जो हूटर है वो ऑफ हो जाएगा, यानी कि हॉर्न करना बंद कर देगा, और दोबारा रिलीज करने पे हमारा हूटर चालू हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है स्विचेस के बारे में, तो एक और स्विच आता है जिसको हम बोलते हैं लिमिट स्विच। दोस्तों जो हमारा लिमिट स्विच होता है वो 2 टाइप के आते हैं, NO लिमिट स्विच और NC लिमिट स्विच। अब आप जो लॉजिक डेवलप करोगे यानी कि जो वायरिंग करोगे उस वायरिंग के हिसाब से आपको NO या फिर NC एलिमेंट का इस्तेमाल करना होता है। दोस्तों अब यदि मैं आपसे ये कह देता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा लिमिट स्विच है, इन दोनों लिमिट स्विच का उपयोग करके बल्ब को ग्लो कराना है तो कैसे करोगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमने बल्ब ले लिया। दोस्तों यहाँ पे जो बल्ब है इसको चाहिए फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई। दोस्तों यदि आपको मैं ये कह देता हूँ कि ये जो हमारा बल्ब है इसको आपको पावर सप्लाई देना है इस लिमिट स्विच के द्वारा, तो आप क्या करोगे कि ये जो हमारा लिमिट स्विच है इसको इनपुट पावर सप्लाई फेज सप्लाई के द्वारा दे दोगे, और उसके आउटगोइंग टर्मिनल यानी कि लिमिट स्विच के आउटगोइंग टर्मिनल से ले जाके बल्ब को पावर सप्लाई दे दोगे। इसी प्रकार से यदि आपका जो लिमिट स्विच है उसमें NC कॉन्टैक्ट है और यदि आपको NC कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करके बल्ब को ग्लो कराना है तो आप क्या करोगे, आपका जो फेज सप्लाई है वहाँ से वायर को कनेक्ट करके लाओगे और जो आपका लिमिट स्विच है उसको इनपुट पावर सप्लाई दे दोगे, और जो लिमिट स्विच है उसके आउटगोइंग टर्मिनल से वायर को कनेक्ट करके बल्ब को पावर सप्लाई दे दोगे। अब इन दोनों बल्ब को हम न्यूट्रल सप्लाई भी देते हैं। दोस्तों ये जो बल्ब है इसको यदि आपको चालू करना है तो इसको चालू करने के लिए आपका जो लिमिट स्विच का कॉन्टैक्ट है इसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, यदि आप NO कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो बल्ब है वो ऑफ रहेगा। अब जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आके जो आपका लिमिट स्विच है उसको प्रेस करता है तो क्या होगा, इसका जो कॉन्टैक्ट है वो चेंज होगा, और चेंज होने पे क्या होगा, इसका कॉन्टैक्ट NC बन जाएगा, और NC बनने पे पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होके इस बल्ब को ग्लो करा देगा। दोस्तों यदि आपने किसी बल्ब का कनेक्शन या फिर कोई इक्विपमेंट का कनेक्शन NC कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करके किए हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आपका जो NC कॉन्टैक्ट है उसको NO बनाने पे ही बल्ब ऑफ होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा और सर्किट डायग्राम बना देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या किया हूँ, हमारा जो लिमिट स्विच है उसको इनपुट पावर सप्लाई फेज के द्वारा दे दिया हूँ, और इसका जो आउटपुट पावर सप्लाई है उसको ले जाके एक कॉन्टेक्टर को दे दिया गया है। अब यहाँ पे जो हमारा लिमिट स्विच है इसको ऑपरेट करने के लिए दरवाज़ा लगाया गया है। जैसे ये दरवाज़ा खुलता है तो क्या होगा, ये जो हमारा लिमिट स्विच है वो NO से NC बन जाएगा, और NC बनने पर क्या होगा, पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होकर इस कॉन्टेक्टर में चली जाएगी और जो कॉन्टेक्टर है वो ऑन हो जाती है। अब यहाँ पे जो कॉन्टेक्टर इस्तेमाल किया जाता है उसके पावर सर्किट के द्वारा हम चाहे तो मोटर ऑन कर सकते हैं या फिर जो चाहे वो ऑन करा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे रोक देते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।